अपने जीवन में हर एक मनुष्य तेजस्वी और ओजस्वी होना चाहता है। हर एक मनुष्य एक उचित ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है। हर एक मनुष्य स्वयं को आकर्षित करना चाहता है तथा हर एक मनुष्य एक योग्य दिशा में चलकर एक योग्य ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही आप तेजस्वी और ओजस्वी होंगे वैसे ही सोसाइटी में ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, इसमें आपका जो एक वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। आप चार लोगों में आकर्षित दिखोगे तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे। इंप्रेशन किस लिए? यदि आपको किसी से कोई कार्य करवाना है तो वह कार्य करवाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और अनेक ऐसे बिंदुओं पर, अनेक ऐसे विषयों पर आपके ओजस्विता का और तेजस्विता का प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण हर एक मनुष्य ओजस्वी और तेजस्वी होना चाहता है। हर एक मनुष्य को लगता है कि मैं यदि किसी से बात करूं, मैं यदि किसी चार लोगों के बीच में जाऊं तो अलग ही प्रकार से आकर्षित हूं और मेरे सामने वाले व्यक्तियों पर एक प्रभाव क्रिएट कर सकूं। और इसी से मनुष्य आगे बढ़ता है, इसी से मनुष्य इंप्रूवमेंट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मनुष्य ओजस्विता की, तेजस्विता की तरफ जाएगा वैसे मनुष्य स्वयं पर ध्यान देगा, और जैसे ही स्वयं पर ध्यान देगा वैसे ही उसकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, वैसे ही वो आगे बढ़ेगा। अब देखिए, हम आपके समक्ष 5 महत्वपूर्ण नियम रखने वाले हैं। कोई भी मनुष्य यदि उस 5 नियमों को धारण करता है, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, अपने जीवन में उसको विद्यमान करता है, तो अवश्य वह एक तेजस्वी मनुष्य बनेगा, ओजस्वी बनेगा। तेजस्वी का अर्थ होता है आकर्षित, वह दिखेगा, उसमें एक आकर्षण आएगा। ओजस्व का अर्थ है, ओजस्विता का अर्थ होता है कि प्रभाव उसमें एक आएगा, उसमें एक प्रभाव आएगा, और उसी को ओजस्विता कहते हैं। हर एक मनुष्य तेजस्वी और ओजस्वी होना चाहता है, और इसी कारण हम आज के इस वीडियो में हम आपको 5 नियम बताने वाले हैं। उन 5 नियमों को यदि आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दिया, धारण कर दिया, तो आप ओजस्वी तथा तेजस्वी मनुष्य बन पाएंगे। चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में। प्रथम नियम, आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है और प्राणायाम करना है, यानी योगा करना है। यदि आप हर रोज व्यायाम करोगे, प्राणायाम करोगे, तो इससे काफ़ी सारे लाभ आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से देखिए, क्या होता है कि जब आप व्यायाम करते हो तो आपके शरीर से पसीना निकलता है। आपके शरीर की जो भी गंदगी होगी, जो भी आपके शरीर की जो वेस्ट पार्ट होगा, जो मतलब गंदगी होगी, वो आपके पसीने के मार्फत टॉक्सिक रिलीज करती है, और उससे आपकी जो स्किन होती है वो नेचुरली ग्लो करती है, और आपका चेहरा, आपका संपूर्ण शरीर तेजस्विता से भर जाता है। कुछ यदि आप आज से व्यायाम प्रारंभ करोगे तो आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके चेहरे पर, आपके संपूर्ण शरीर पर तेज आने लगेगा। इतना प्रभाव व्यायाम का होता है। व्यायाम करोगे तो पसीना आएगा, और वह पसीने की एक एक बूंद आपके शरीर को स्ट्रांग करेगी, आपके शरीर को मजबूत भी करेगी। और मनुष्य जैसे ही अच्छा व्यायाम करेगा, उसी के साथ साथ अच्छा डाइट लेगा, तो वह उसका शरीर भी एक आकर्षित शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। उसके शरीर को एक शेप आएगा, उसके शरीर को एक स्ट्रक्चर आएगा, उसके शरीर की एक योग्य रचना को प्राप्त करेगा। उसका शरीर एक योग्य रचना को प्राप्त करेगा, और जो भी उस मनुष्य की तरफ एक बार देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। उसकी छाती फूली हुई चौड़ी दिखेगी, उसके दंड एकदम मजबूत दिखेंगे, उसका चेहरा एकदम तेजोमय दिखेगा। और जो मनुष्य व्यायाम करेगा वो अंदर से भी मजबूत होगा, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो बढ़ेगा, उसकी जो स्टैमिना होता है वो बढ़ेगा, उसका जो विचार होते हैं वो भी बदलेंगे, इच्छाओं का दमन होगा, अच्छे विचारों की तरफ आप प्रेरित होंगे। व्यायाम से अनगिनत लाभ आपको प्राप्त होते हैं। यदि आप हर रोज़ व्यायाम करोगे, यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि व्यायाम करते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यायाम करने से आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है, आपके अंदर एक अनुशासन प्रस्थापित होता है, और फिर वही अनुशासन आपको ओजस्विता की, तेजस्विता की तरफ आपका प्रस्थान करता है। अब देखिए, व्यायाम तो आपको, इसी कारण आपको व्यायाम करना अत्यावश्यक है। इसी कारण यदि व्यायाम नहीं करते तो व्यायाम करिए। जब व्यायाम करोगे तभी नेचुरली ग्लो को और नेचुरली आकर्षित बनोगे। ये बाहरी जो आप लगाते हैं, जो पाउडर, क्रीम, डिब्बा, ये इससे कुछ नहीं होता। यदि आपको नेचुरल यानी नैसर्गिक सौंदर्य को प्राप्त करना है तो आपको व्यायाम करना अत्यावश्यक है। आप अच्छे दिखोगे, शरीर को एक शेप आएगा, एक स्ट्रक्चर आएगा, उसके पश्चात चेहरे पर तेज आएगा, उसके पश्चात
आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। उसके पश्चात आप में बल आएगा, एक क्षमता आएगी और व्यायाम सब कुछ आपको प्रदान करेगा। व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्या होता है? प्राणायाम करने से आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता है, शरीर की जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो बढ़ती है और शरीर में आंतरिक क्षमता होती है वो बढ़ती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है प्राणायाम करने से। इसी कारण व्यायाम प्राणायाम आपको हर रोज करना है, यह प्रथम नियम है। इस प्रथम नियम को सर्वप्रथम तो आपके जीवन में धारण करिए। द्वितीय नियम, आपको अन्न में सुधार करना आवश्यक है। जो मनुष्य कुछ भी जंक फूड, फास्ट फूड, गलत प्रकार का अन्न ग्रहण करता है, उसी के साथ साथ जो मनुष्य ज़्यादा शुगर खाता है, ज़्यादा मैदा खाता है, उस मनुष्य का देखिए पेट बढ़ेगा, शरीर अच्छा नहीं दिखेगा, शरीर का एक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, चेहरे पर का तेज गायब हो जाएगा और उसी प्रकार से वह मनुष्य आंतरिक स्थिति से एकदम कमज़ोर हो जाएगा। आपको योग्य अन्न लीजिए, दाल खाइए, आप मांसाहार से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए, गलत अन्न से दूर रहिए प्रथम तो। और आपको क्या करना है? तो आपको हेल्दी फूड की तरफ प्रस्थान करना है। हेल्दी यानी अच्छे अन्न की तरफ प्रस्थान करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको दाल खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप थोड़ा मात्रा में खा सकते हो। हर रोज़ व्यायाम करिए ऐसा अन्न लेकर, फिर देखिए आपका शरीर कैसा होता है, आपका मन कैसा होता है और आप कैसे बदलते हो। द्वितीय नियम कि आपको अच्छा अन्न लेना है, गलत अन्न से बचना है। ये जो आप कचरा खाकर स्वयं के शरीर को कचरे समान बना रहे हो, यह बंद करें और अच्छे अन्न की तरफ प्रस्थान करें। यह द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण नियम। तृतीय नियम कि आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपकी गंदी आदतें हैं, यानी यदि आप हस्तक्रिया करते हो, आप परस्त्री गमन करते हो, यानी दूसरी स्त्रियों के साथ आप आसक्त हो, उसके साथ ये तो गंदी आदत है, उसी के साथ साथ व्यसन करते हो, दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो बाहरिक रूप से आंतरिक रूप से एक ओजस्वी, एक तेजस्वी जो पुरुष होता है वह आप कभी भी बन नहीं पाओगे। ओजस्विता को, तेजस्विता को प्राप्त करने के लिए ये सभी गंदी और तुच्छतम आदतों को त्याग करना पड़ेगा। तो तृतीय नियम यही है कि गंदी आदतों का, व्यसनों का त्याग करें। गंदी आदतों का, व्यसनों का त्याग करने से आप अंदर से निर्मल, स्वच्छ होते हो, मन निर्मल स्वच्छ होता है, आपके चेहरे पर तेज आएगा, आपका सौंदर्य प्रस्फुटित होगा, एकदम सुंदर दिखोगे आप, एकदम उच्चतम और श्रेष्ठतम मनुष्य होगे आप। आचरण योग्य रखो, धर्मपूर्वक आचरण करो, सत्य से चलो, नाम जप करो। ये जो गलत आप कर रहे हो, गलत आदतें, ये जो आप हस्तक्रिया करते हो, परस्त्री के साथ संबंध बनाते हो, उसके साथ साथ गलत मोबाइल में कुछ देखते हो, फिर आप व्यसन करते हो, जो दारू पीते हो, सिगरेट, सभी गलत आदतें, सभी गलत व्यसन नष्ट कर रही है आपको। ओजस्विता को, तेजस्विता को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, समाप्त हो जाओगे। इसी कारण हाथ जोड़कर नम्रपूर्वक आपसे विनंती करता हूँ कि गलत आदतों से तथा गंदी आदतों से कृपया करके बाहर आइए और अच्छी आदतों का अपने जीवन में धारण करें। सुंदर आदतें यदि आपके जीवन में होगी तो आपका जीवन भी अत्यंत सुंदर बनेगा। इसी कारण यह ध्यान में रखिए, गलत आदतों से, व्यसनों से आपको गेट रीड होना है, बाहर आना है। तृतीय नियम। चतुर्थ नियम, 4 लोगों के बीच में जाइए, उनसे वार्ता करिए, नए नए एक्टिविटीज़ में सहभाग लीजिए। यानी चतुर्थ नियम यही है, इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यानी अलग अलग गतिविधियों में सहभाग लीजिए। उससे क्या होगा? तो उससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यदि आप 1000 लोगों के सामने जाकर स्पीच दोगे, भले ही आप डगमगाओ, भले ही आपके हाथ पैर थोड़े से लटलटाने लगे, फिर भी आपने यदि स्पीच दे दिया तो आपका एक प्रभाव, उस क्षेत्र में आपका एक प्रभाव दिखेगा। और फिर क्या होगा? यदि आप ऐसी ही अलग अलग गतिविधियों में, यदि आप मैराथन होता है, मैराथन में यदि आप सहभाग लेते हो, बहुत सारे इवेंट्स हैं उनमें सहभाग लेते हो, स्पोर्ट में सहभाग लेते हो, आयु आपकी कितनी भी हो, 40 हो, 50 हो, फिर भी एक नए या फिर कम आयु भी हो, फिर भी आपको इन सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उससे आपका प्रभाव कायम रहेगा, उससे आप एक अलग ही मनुष्य बनेंगे। आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, आपके अंदर एक धैर्य आएगा, आपके अंदर एक क्षमता आएगी, वही आपको ओजस्वी बनाएगी, 4 लोगों के बीच में तेजस्वी बनाएगी। यह आपको
चतुर्थ नियम अवश्य अवलंबित करना है कि आपको अलग अलग गतिविधियों में यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, अलग अलग गतिविधियों में आपको सहभागी होना पड़ेगा। यह चतुर्थ नियम। पंचम नियम ब्रह्मचर्य। जी मित्रों, ब्रह्मचर्य। जो मनुष्य ब्रह्मचर्यहीन है, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य को नहीं जानता, जो मनुष्य ब्रह्म के मार्ग पर नहीं चलता, वो तेजस्वी कैसे हो सकता है? जिन्होंने ब्रह्मचर्य की शक्ति को जाना, समझा, उसको जीवन में धारण किया और उच्चतम से उच्चतम, श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हुए, आप भी हो सकते हो। ब्रह्मचर्य को जानो, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करो, वीर्य को संचित करो, उसको एक दिशा दो, अपने जीवन में एक योग्य डिसिप्लिन, एक योग्य अनुशासन को अवलंबित करो, एक योग्य अनुशासन को लाओ और ब्रह्मचर्य रहने के लिए योग्य दिनचर्या अपनाओ, ब्रह्मचर्य रहने के लिए योग्य आहार अपनाओ, ब्रह्मचर्य रहने के लिए योग्य व्यायाम प्राणायाम सभी चीज़ें अपनाओ और ब्रह्मचर्य रहने का विचार अपने मन में लाओ। आयु कितनी भी हो, ब्रह्मचर्य को धारण करो। ब्रह्मचर्य से ही एक तेजस्विता, एक ओजस्विता आती है। स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र हमने पढ़ा, काफ़ी रोचक कथाएँ हैं। ब्रह्मचर्य को धारण करिए, ब्रह्मचर्य ही आपको योग्य मार्ग देगा। यह 5 नियम हम आपके समक्ष आज हमने रखे हैं। इन 5 नियमों को धारण करें, एक ओजस्वी, एक तेजस्वी जीवन को आप प्राप्त करोगे। बल आएगा, साहस आएगा, क्षमता आएगी, तेज आएगा, जीवन बदल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।